अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लैलतुल क़द्र की पहली रात है। लैलतुल क़द्र की 5 रातें होती है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैलतुल क़द्र को 5 रातों में तलाश करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे का जो फरमाते थे ना, वो लैलतुल क़द्र की तलाश में फरमाते थे, क्योंकि एतिकाफ़ करने वाले को डेफिनेटली यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र मिल जाती है। लैलतुल क़द्र ऐसी अज़ीमुश्शान रात है जो तमाम रातों की सरदार है। मैं यूँ कहूँ कि साल की सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती, सबसे अफजल जो रात है वो लैलतुल क़द्र की रात है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करना ये 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीनों के बनते हैं 83 साल। और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि 1000 महीने इबादत करने के बराबर है, बल्कि फरमाया 1000 महीने इबादत करने से कहीं बेहतर है लैलतुल क़द्र की रात में इबादत कर लेना। कितना बेहतर है हमें नहीं मालूम। इसीलिए लैलतुल क़द्र की रातों में हमें और आपको खूब इबादत करना चाहिए। जैसे हम शब बारात में जाकर इबादत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एहतिमाम और फ़िक्र के साथ हमें लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। तो आज है लैलतुल क़द्र की पहली रात। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लैलतुल क़द्र की रात चल रही है, क्योंकि लैलतुल क़द्र की जो पहली रात है वो 10 मार्च मंगल वाले दिन इफ्तार जब आपने किया मंगल को, अब रात शुरू हो गई और सहरी का टाइम ख़त्म होने तक ये पूरा टाइम लैलतुल क़द्र का रहेगा। अब इस रात में हमें कैसे इबादत करनी है, क्योंकि जैसे ही जनाबे वाला रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं कि पहली रात को ऐसे इबादत करो, दूसरी रात को ऐसे इबादत करो, तीसरी रात को ऐसे इबादत करो। कोई तरह तरह की नमाज़ें बता रहा है, कोई तरह तरह के वजीफ़े बता रहा है। तो इस सिलसिले में एक उसूली बात याद रख लीजिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। मेरी उसूली बात याद रख लीजिएगा कि लैलतुल क़द्र की रातों की कोई भी ख़ास इबादत नहीं होती है। जैसे हम इबादत के और काम कर रहे होते हैं, वैसे ही इबादत के काम इस रात में किए जाते हैं। कुरान पढ़ने का दिल कर रहा है, कुरान मजीद पढ़ो। नमाज़ें पढ़ने का दिल कर रहा है, नमाज़ें पढ़ो। दुआएं इस्तिग़फ़ार मांगने का, इस्तिग़फ़ार कलिमा तय्यबा का ज़िक्र करने का दिल कर रहा है, ज़िक्र करो भाई। अल्लाह की याद में अपने आप को लगाओ। जितने भी इबादत के काम हैं, नमाज, रोज़ा, तस्बीह, ज़िक्र अस्कार, इस्तिग़फ़ार, दुआ, कुरान शरीफ की तिलावत, दुरूद शरीफ, आप जो मन कर रहा है वो कर सकते हो। कोई भी ख़ास इबादत लैलतुल क़द्र की नहीं है। ये कान खोल के अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम और आप सुन्नत तरीके से हटकर वजीफ़ों में इस कीमती रात को गुजार देते हैं। तरह तरह की नमाज़ें, तरह तरह के वजीफ़े जिनका सबूत कुरान और हदीस से है ही नहीं। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख़ास इबादत इस रात को नहीं फरमाया करते थे। इसीलिए अब डिफरेंट लोगों की तमन्ना और ख्वाहिश होती है। मान लीजिए मुझे कुरान मजीद पढ़ने का दिल ज़्यादा कर रहा है, तो कोई हरज की बात नहीं, मैं कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। बाज़ लोगों को नफल नमाज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो कोई बात नहीं भाई, आप नफल नमाज़ें पढ़िए। बाज़ लोगों को अल्लाह से दुआएँ मांगने में बड़ा मज़ा आता है, मांगो भाई घंटों घंटों दुआएँ। किसी को दुरूद शरीफ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो पढ़ो ना दुरूद शरीफ, किसने मना किया है। तो डिफरेंट अल्लाह ने सबकी तबीयतें बनाई हैं। आपको जिस इबादत में लज्जत आ रही हो, मज़ा आ रहा हो, तबीयत लग रही हो, वो इबादत करो आप। लैलतुल क़द्र की कोई ख़ास इबादत नहीं है। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जिनका आप एहतमाम कर सकते हैं, तो अज्र आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि पहला काम है इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ना। इशा की नमाज़ आपकी जमात के साथ होना चाहिए और फजर की नमाज़ आपकी जमात के साथ होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इशा की और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। तो पूरी रात इबादत करने का सवाब तो वैसे ही मिल गया, अब इसमें आप और ऐड कर लीजिए 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितनी इबादत आप कर सकते हो। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कुरान मजीद का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है लैलतुल क़द्र के साथ, रमज़ान के महीने के साथ, रमज़ान के आखिरी अशरे के साथ। तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। नंबर 3, तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ की तो वैसे ही 12 महीने 300 दिन पूरे हफ्ते फ़जीलत है ही, तो रमज़ान के महीने में, रमज़ान के आखिरी अशरे में इसकी फ़जीलत कितनी बढ़ जाएगी आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। तो तहज्जुद की नमाज़ हमारी मिस नहीं होना चाहिए। चौथा, दुआओं का खूब एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि दुआएं अल्लाह से खूब मांगी। अल्लाह के नबी का इरशाद है ना कि जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो अल्लाह से।
तो जन्नत मांगो अल्लाह से खूब, जहन्नम से पनाह मांगो। पांचवा जो अमल है वो कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत, क्योंकि हुज़ूर ने खुद इरशाद फरमाया कि कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत को, तो एटलीस्ट 100 मरतबा कलिमा तय्यबा पढ़िए और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, या पूरी भी पढ़ सकते हैं आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो मुझे उम्मीद है कि लैलतुल क़द्र की पहली रात हमें कैसे गुजारनी है, ये तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को सही इल्म हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।